नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दी का शबाब है, मौसम शीत उत्सव का बना हुआ है क्योंकि पहाड़ों पर बढ़ती बर्फ ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इसका हिस्सा बनने के लिए अभी से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में ठंड की कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं। कश्मीर में पारा -17 तक पहुंच गया है। डल झील जमने लगी है। सर्द मौसम में कश्मीर घाटी की रंगत सैलानियों को लुभाने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां 10 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड के आसार हैं। पहाड़ों पर सर्द मौसम का असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। राजस्थान के सीकर में सर्दी की वजह से ओस की बूंदें जमने लगी हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये तो महज सर्दी का ट्रेलर है। असली सर्दी के रंग दिसंबर के आखिर में देखने को मिलेंगे। लेकिन सर्दी के सेलिब्रेशन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। विंटर वैकेशन के लिए पहाड़ों पर अभी से बुकिंग शुरू हो गई है और पूरी गर्मजोशी के साथ लोग सर्द मौसम का स्वागत कर रहे हैं। देखिए इस वक्त कैसा है देश के मौसम का मिजाज। चलिए अब आपको दिखाते हैं लद्दाख और कश्मीर में बर्फबारी की कुछ खास तस्वीरें। लद्दाख के द्रास और कश्मीर के सोनमर्ग में बीती रात हल्की बर्फबारी हुई, जिससे माहौल बदला दिखा। लेकिन घाटी में अभी भी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद पहाड़ी चोटियों से लेकर जमीन तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। वहीं लद्दाख के द्रास में बीती रात बर्फबारी से अनूठा माहौल नजर आया। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें पहलगाम के एक ऐसे हिल स्टेशन की जिसे आतंकी हमले के बाद 7 महीने की लंबी अवधि के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। सर्दी के माहौल में दरंज हिल स्टेशन के दोबारा खुलने से पर्यटकों के आगमन में बढ़ोतरी हुई। गुलमर्ग आने वाले पर्यटक दरंज की भी अवश्य जाते हैं। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से आए यात्री यहां पर झरने, फिरोजपोरा, धारा और क्षेत्र के अन्य खूबसूरत स्थानों का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि ये स्थान सचमुच स्वर्ग के किसी हिस्से जैसा महसूस होता है। यहाँ के दृश्य मनमोहक हैं, वातावरण शांतिपूर्ण है और हवा में शांति का एहसास है। काफ़ी अच्छा लगा, आना चाहिए। बाकी ये सीज़न ऑटम का है, महीना ये नहीं है एकदम परफेक्ट आने के लिए, बट फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय पे भी विंटर्स में आए, समर्स में आए तो मेरे को लगता है ये जन्नत और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके, यहाँ रुक के। और ये तो हमारा सेकेंड डे ही है, बट वी डू लुक फॉरवर्ड टू आवर अपकमिंग डेज। बट दिस इज़ वेरी नाइस, इट इज़ अमेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स कश्मीर आफ्टर ऑल। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ के शॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज़ अमेजिंग। एंड दिखने में भी इतना सुंदर है, यहाँ पे खड़े रहना भी 2 मिनट भी इट्स लाइक जस्ट जन्नत। तो इट्स वेरी गुड। कश्मीर और आसपास के इलाकों में कहीं बर्फबारी हो रही है तो कई इलाके बर्फ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने को कहा जा रहा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी बता रहे हैं कश्मीर में मौसम का मिजाज कैसा है। देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो ये खुश्क ठंड जो है आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकती है। यहाँ तक कि 15 दिसंबर से पहले फिलहाल कश्मीर का मौसम का मिजाज जो है ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि इस खुश्क ठंड के कारण कहीं न कहीं पानी के साधनों पर फर्क पड़ रहा है, यानी दरियाओं में जो पानी की दार है वो बहुत कम हो रही है, जिससे पानी की कमी, खासतौर से पीने की पानी की कमी जो है वो लोगों को महसूस हो रही है। दूसरी तरफ अब आने वाले दिनों में कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में एक और परेशानी जो बढ़ने वाली है वो है कोहरा। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस खुश्क ठंड के चलते जो है कोहरा भी जो है वो न सिर्फ कश्मीर बल्कि उत्तरी राज्यों में भी दस्तक देगा और जाहिर है कि उससे उड़ानों पर भी और रेल यात्रा पर भी फर्क पड़ सकता है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है। कश्मीर में तो कई जगह पारा -17 तक है। डल झील जमने लगी है, लेकिन बहुत से इलाकों में बर्फबारी अभी दूर है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां 10 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड के आसार हैं। पहाड़ों पर सर्द मौसम का असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। राजस्थान के सीकर में सर्दी की वजह से ओस की बूंदें जमने लगी हैं। उत्तर भारत के मैदान हो या उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की घाटियां और वादियां,
सब जगह इन दिनों बर्फ ही बर्फ है। दिसंबर की शुरुआत जैसे प्रचंड ठंड का पैगाम साथ लाई हो। मैदानी इलाकों में भले ही सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हों, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो जैसे सिर्फ और सिर्फ कोहरे और कड़ाके की ठंड का साम्राज्य है। पूरे उत्तर भारत में रविवार से पारा गिर रहा है और हाड़ कपाने वाली ठंड आ चुकी है। उत्तराखंड में सुबह और शाम में तो जैसे हालात बर्फीले होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार हैं। जो विंटर का सीजन है उसमें उत्तराखंड में दिसंबर से फरवरी पूरा सीजन के दरमियान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर और नॉर्मल और मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक रहने की पूरी ज्यादा संभावना है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि AQI 308 के साथ बेहद खराब रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि पूरे इलाके में सर्दी का प्रकोप गहरा रहा है। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। सीकर, चूरू, जयपुर सहित कई शहरों में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज हुई। फतेहपुर में तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस और सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई इलाकों में तो रात में गिर रही ओस हल्की शबनमी बर्फ में तब्दील होती जा रही है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। 11 दिसंबर के बाद में सर्दी का जो टेम्परेचर है और डाउन आने की संभावना है। वहीं कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम -4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। कश्मीर में पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है। ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं, जहां डल झील में शिकारों की रौनक तो है, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से शिकारों की सैर कम ही लोग कर पा रहे हैं। ठंड का आलम ये है कि सुबह सवेरे डल झील के आसपास ओस की बूंदें जमने लगी है। हल्की हल्की बर्फ जमने लगी है। झील का पूरा इलाका कुछ इसी तरह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों पर जमी शबनमी ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे कुदरत ने इनको सुकून से तराशा है। फूलों पर जमी ओस किसी पेंटर की उकेरी गई बेपनाह खूबसूरत सी तस्वीर सी लग रही है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और कई जगह पर पारा 0 से नीचे जा पहुंचा है। कश्मीर घाटी इन दिनों ड्राई कोल्ड कंडीशन की चपेट में है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, दक्षिण कश्मीर में तो ठंड का आलम और भी जोरदार है। वैसे मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में 10 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड और बढ़ सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ सीकर से राज गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक शीतलहर चल रही है। कश्मीर में तो अभी से प्रचंड ठंड का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर में दिन के वक्त भी हवा चलती रहती है और लोगों को सूरज के दिखने का इंतजार रहता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तो झरने का पानी तक जमने लगा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ठंड पड़ रही है। अनंतनाग में पारा -, डिग्री के नीचे जा चुका है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ का नजारा इन दिनों देखने वाला है। घाटी बर्फ से दमक रही है। पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक चुके हैं।
पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक से सामने आई हैं। जहां नजर आप दौड़ाएंगे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे हर जगह सफेद चादर बिछी हो। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां पेड़ पौधों पर बर्फ की परतें इस तरह जमी हुई नजर आ रही हैं जैसे कुदरत ने विशेष रूप से श्रृंगार किया हो। पेड़ पौधों से लेकर रास्ते और घर सब कुछ बर्फ के आगोश में है। बर्फबारी के नजारों का लुत्फ संजोए जो सैलानी यहाँ पहुँचे थे, उनकी वो मुराद कुदरत ने पूरी कर दी। बर्फबारी के बाद यहाँ के नजारों का दीदार कर सैलानियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही है। मोबाइल के जरिए वो अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को भी यहाँ की इन खूबसूरत तस्वीरों को दिखाते नजर आए। अब जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो तो फिर यहाँ पहुँचे सैलानी स्कीइंग का लुत्फ ना उठाएं, ये भला कैसे हो सकता है? तो लोग जी भरकर इसका आनंद भी ले रहे हैं। अब आसमान से गिरती बर्फ की इन फुहारों का दीदार कीजिए। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला सड़क भी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक जोजिला टॉप पर हुई बर्फबारी से यहाँ की दिव्य छटा नजर आ रही है। लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ियों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना भी पड़ रहा है। लिहाजा लोग बेहद संभलकर धीरे धीरे ड्राइव करते हुए यहाँ से अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाते नजर आए। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि इस बार लानीना, जो कि एक पैसिफिक ओशन में एक वेदर साइकिल उठता है और उसके चलते ठंडी हवाएं ज्यादा बनती हैं और जहां जहां उसका असर जाता है वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो सकती है। इस साल कश्मीर में लानीना का इम्पैक्ट हो सकता है और उसके चलते ठंड जहां बढ़ेगी, बहुत लंबे बर्फ के साइकिल भी हो सकते हैं। फिलहाल जोजिला, जो कि एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट है श्रीनगर लेह रोड पे, वहां बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की थी कि हल्की बर्फबारी हो सकती है, तो उसके चलते सड़क पे काफी ज्यादा फिसलन हो गई है और ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन बर्फ एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार पूरी घाटी को है, क्योंकि बर्फ जब होती है तो एक ऐसा मैसेज बाहर जाता है कि जो खूबसूरती है घाटी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कश्मीर आते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी तरफ खींचती रही हैं। ठंड के मौसम में बर्फबारी देखने की हसरत लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते भी हैं। यहाँ पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बर्फबारी का इंतजार रहता है। ऐसे समय में घाटी पर्यटकों से गुलजार रहती है, जिसका फायदा यहाँ पर्यटन से जुड़े लोगों को मिलता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन सबसे अहम योगदानकर्ताओं में से एक है। ये क्षेत्र 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार पैदा करता है और हजारों परिवारों को रोजगार के मौके मिलते हैं। कश्मीर का तापमान माइनस में तो बना ही हुआ है। चटपाल जैसे इलाके में भीषण ठंड की वजह से नदियां और झरने तक जम गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमी हुई है, तो नदी का पानी भी बर्फ में तब्दील हो चुका है। जहाँ तक बात श्रीनगर की है, तो फिलहाल यहाँ बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन भीषण ठंड के चलते लोग अलाव सेकने से लेकर चाय की चुस्की का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। भीषण ठंड के बीच भी पर्यटक श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ गर्म कपड़े बेचने वालों से लेकर दुकानदारों तक के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक यहाँ के मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। ठंड जबरदस्त है, लेकिन डल झील का पानी अभी जमा नहीं है, तो पर्यटक यहाँ पर शिकारे का भी खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ के हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे बहुत ठंड है, तभी हम लोग इतने कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे हम लोग ने शिकारा राइड की है और सुबह सुबह कावा पिया है। काफी अच्छा लगा, काफी इधर का नजारा भी अच्छा है। हम लोग पहले पहलगाम गए, उधर से फिर इधर आए, अभी और भी जगह जाना है, सोनमार्ग और गुलमार्ग, सब जगह घूमना है। ठंड थोड़ा बढ़ रहा है, बट एक दिन लगता है टू गेट अकोमोडेटेड विद द कोल्ड। एक बार होने के बाद यू फील बेटर एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इतनी खूबसूरत जगह शायद कहीं नहीं होगी। और मतलब जिनके पास ठंड
सहने की कैपेसिटी है, प्रॉपर गेज लेके आएंगे तो दे विल नॉट मिस समथिंग दिस ब्यूटीफुल एवर। गरम गरम खावा चाय लेके बैठ जाओ, मतलब जन्नत है। और बच्ची को मतलब इतनी ठंड की आदत नहीं है, लेकिन वो भी मजे कर रही है। बस 4-5 कपड़े पहन लो और बस देखते रहो नजारा। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर से रात में पारा गिर रहा है। श्रीनगर में हाल के दिनों में रात में तापमान -4.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। डल झील और आसपास के क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों का जोश हाई नजर आता है। वो सुबह के वक्त डल झील पर सैर करने पहुंचते हैं और यहाँ की सर्दी का लुत्फ ले रहे हैं। कुछ लोग कश्मीर में अलग अलग जगह घूमकर यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कई लोग श्रीनगर के बाद अलग अलग जगह घूमने का प्लान लेकर पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया, मजा आया, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। पूरा कश्मीर घूमे, पहलगाम गए, श्रीनगर तो आए ही थे, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगाम गए, फिर यहाँ ठहरे। तो डल लेक कैसा लगा? डल लेक बहुत बढ़िया, मजा आया। गुजरात से आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। ठंड तो बहुत थी, हमारे यहाँ से तो सबसे ज्यादा थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, श्रीनगर, सब जगह, पूरा कश्मीर ऑलमोस्ट। मौसम बहुत बढ़िया है, मजा भी आ रहा है, घूमने में बहुत मजा भी लगा। कश्मीर बहुत पसंद है, यहाँ के लोगों भी बहुत पसंद आए। डल लेक में अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, शिकारा भी राइड किया। अभी आइए कश्मीर में, सबको आना चाहिए, देखिए कश्मीर का ब्यूटी, पहले भी जैसा था आज भी ऐसा ही है। घाटी को अभी ठंड से फौरन राहत मिलने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे मौसम में यहाँ पहुंचकर सैलानी जिस तरह से अपनी खुशी को बयां कर रहे हैं, उसे यहाँ के पर्यटन उद्योग के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। घाटी ड्राई कोल्ड कंडीशंस की चपेट में, और नवंबर की बात करें तो रात का टेम्परेचर जो है, तापमान काफ़ी ज़्यादा लुढ़का, -4 से 5 तक गया, जो कि नवंबर के महीने के लिए अपने में ही एक रिकॉर्ड है पिछले 20 से 25 साल का। दिसंबर में भी बिल्कुल वैसा ही जो है प्रेडिक्शन है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। जब ठंड बढ़ेगी और बर्फबारी होगी तो उम्मीद सबकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक घाटी की खूबसूरती देखने के लिए बर्फबारी में आएंगे। और आने वाले समय में जब ठंड बढ़ेगी तो रात में -6 से 7 तक पारा लुढ़क सकता है, जिसके चलते डल लेक, जो कि हर साल दिसंबर जनवरी के कुछ समय फ्रीज हो जाती है, एक बर्फ की मोटी जो है तह उस पे जम जाती है, तो वो भी एक ऐसा दृश्य है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो भी एक प्रमोशन हो सकता है घाटी के टूरिज्म के लिए। लेकिन फिलहाल बर्फबारी जो है मिड दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के आसपास एक जो है प्रेडिक्शन है, लेकिन तब तक पूरी घाटी फिलहाल ड्राई कोल्ड की चपेट में रह सकती है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हिमपात शुरू हो चुका है, लेकिन श्रीनगर और घाटी के निचले इलाकों में अभी मौसम के सूखा रहने के ही आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 10 दिसंबर तक कश्मीर में मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। लिहाजा अभी सैलानियों को कहीं कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ेगी, तो कहीं बर्फ का दीदार भी आपको हो सकता है। गुलमर्ग और जोजिला पास के अलावा पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी बर्फबारी हुई है, जिसका दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां का रुख करते नजर आए। नॉर्थ सिक्किम के आखिरी टूरिस्ट स्पॉट 0 पॉइंट पर हुई बर्फबारी से पूरा इलाका ही बर्फ से ढका नजर आ रहा है। यहाँ हुई बर्फबारी का पता चलते ही पर्यटक उसका लुत्फ उठाने अपनी गाड़ी से लेकर गैंगटॉक से 0 पॉइंट के लिए निकल पड़े। नॉर्थ सिक्किम बर्फबारी के लिए मशहूर है। सर्दियों के मौसम में तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ पिछले महीने हुई थी और अब जाकर दूसरी बार सीजन की बर्फबारी देखने को मिली है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। आज राजधानी की सुबह की शुरुआत ठंड और हल्की धुंध के साथ हुई। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में मौसम सर्द रहेगा। हवा की सेहत की बात करें तो स्थिति अब भी गंभीर है, क्योंकि AQI में हल्का सा सुधार देखा गया है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। जाहिर है बदलते मौसम के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पारा और भी गोता लगाएगा। चलिए
इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।